हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्ज्वल जीके पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी अरब सागर में या डी आर्कटिक महासागर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी ब्राजील, सी चीन या डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए जॉन मथाई, बी लॉर्ड केनिंग, सी जॉर्ज कैनेडी या डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड केनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए नागासाकी, बी टोक्यो, सी योकोहामा या डी ओसाका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ओसाका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए बंबई, बी उड़ीसा, सी लखनऊ या डी लंदन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लंदन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी असम या डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए डोमिक ने, बी रोनाल्ड रास ने, सी हार्वे ने या डी बेंटिग ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बेंटिग ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 3 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 10 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए सिंचाई, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी जल विद्युत या डी सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जल विद्युत से। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, ग्रीन चैनल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए आकाशवाणी चैनल, बी डाक सेवा, सी दूरदर्शन या डी टेलीफोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डाक सेवा से। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? आपके ऑप्शन हैं ए लोहा, बी तांबा, सी सोना या डी चांदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तांबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्यकाल या डी मध्यपाषाण काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा या डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए पाकिस्तान, बी चीन, सी भारत या डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए राखीगढ़ी, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने किस व्यक्ति से विवाह किया था? आपके ऑप्शन हैं ए इल्तुतमिश, बी बहाउद्दीन, सी अल्तुनिया या डी एवाज।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्तुनिया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के आल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी शिशुनाग या डी पाणिनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण है। आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन, बी चौदी, सी सोना या डी जस्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी वाष्पित हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए घटता है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं ए हेमेटोलॉजी, बी कार्डियोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी या डी ओन्कोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए सरोजिनी नायडू, बी प्रतिभा पाटिल, सी कमला नेहरू या डी मदर टेरेसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी राकेश शर्मा या डी बछेंद्री पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राकेश शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए मेढक, बी डॉल्फिन, सी मछली या डी मगरमच्छ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉल्फिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष का 1 घंटा पृथ्वी के कितने समय के बराबर है? आपके ऑप्शन हैं ए 7 साल, बी 6 घंटा, सी 6 महीना या डी 3 घंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 साल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर या डी अटलांटिक महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए यमुना, बी पद्मा, सी सांगपो या डी मेघना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए एडिसन, बी न्यूटन, सी चार्ल्स बबेज या डी मैडम क्यूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंसान की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 22, बी 11, सी 8 या डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 22। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, मनुभाकर का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन हैं ए जेवलिन थ्रो, बी गोला फेंक, सी दौड़ या डी निशानेबाजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी निशानेबाजी। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए ऊटी, बी इम्फाल, सी अगरतला या डी दिसपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अगरतला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है? आपके ऑप्शन हैं
ए डाइसैकेराइड, बी ट्राइसैकेराइड, सी सेलुलोज या डी स्टार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टार्च। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1999, बी 2001, सी 2008 या डी 1996। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2001। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम किस राजा ने चलवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए हर्षवर्धन, बी पुष्यसुंगामित्र, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए गुप्तकालीन, बी नवपाषाण, सी त्रेता युग या डी द्वापर युग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्तकालीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी रहीम या डी बाणभट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बाणभट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए सम्राट अशोक, बी कृष्णदेव राय, सी विजयालय या डी राजराज प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विजयालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि ने की? आपके ऑप्शन हैं ए बाणभट्ट, बी चंद बरदाई, सी मित्रसेन या डी रहीम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद बरदाई। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की पहली पराजय कब हुई? आपके ऑप्शन हैं ए 1278, बी 1384, सी 1139 या डी 1178। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1178। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।